आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया पर विशेष राजनीतिक दल के खिलाफ गाली गलौज करते हुए वायरल वीडियो करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बलिया जिले के गढ़वार थाना अंतर्गत तपनी गांव निवासी मोहम्मद इस्लाम हुसैन, जो वर्तमान में अतरौलिया थाना क्षेत्र के रत्नावे गांव में रहता है, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गाली देते हुए राजनीतिक दल विशेष के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो को वायरल किया था। जानकारी होने पर अतरौलिया थाना प्रभारी मदन कुमार गुप्ता ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी मोहम्मद इस्लाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ छेड़खानी व जान माल की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बुरी नीयत से एक युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच कप्तानगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि किशोरी के साथ छेड़खानी व मारपीट धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त काशी करवट मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक रुकेश राजभर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने किशोरी के अपहरण के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 15 मई को जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 4 लोगों ने अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण के मामले में एक वांछित अभियुक्त मंदे बाजार में मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त विभांशु उर्फ विभू जहानागंज थाना क्षेत्र के भूपतपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 31 मई को बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छिही गांव में पैमाइश के पत्थर को उखाड़ने को लेकर हुई मारपीट के मामले में एक महिला की मौत हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में एक वांछित अभियुक्त नसीरपुर चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने ससुर सहित अन्य लोगों पर छेड़खानी व मारपीट का आरोप लगाते हुए मंडलायुक्त को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मंडलायुक्त कार्यालय पहुंची सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि उसके पति दुबई रहते हैं। घर पर वो अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ रहती है। आए दिन उसके ससुर व अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ छेड़खानी करते हैं। इस बात की शिकायत उसने मुकामी थाने पर की, लेकिन वहां कार्यरत दरोगा उल्टा उसको बहकाकर फर्जी हस्ताक्षर कराकर दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे फंसा दिए। इस मामले में उसने सुलह समझौता कर लिया, तो वहीं पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी भी कर लिया है। उसके ससुर पति के दूसरी पत्नी को घर लाना चाहते हैं। ऐसे में उसका और उसके बच्चे का गुजर बसर कैसे होगा। पीड़िता ने मंडलायुक्त को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर मेरा मामला साल भर से तो मैं अपने घर के खिलाफ दरखास्त दे रही थी। मेरे ससुर आफ्ताब थे, सब मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। थाने पे जब दरखास्त दे रही हूँ तो थाने वाले कह रहे हैं कि हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मारपीट कर देंगे, तो फिर भी नहीं कर रहे थे। तो मैं अपने ससुर के खिलाफ करवाना चाहती थी, नहीं करे तो हिसामुद्दीन के ऊपर 20,000 रुपये का इंजाम लगाकर हमसे साइन करवा कर मुकदमा दर्ज करवा दिए। मेरे ससुर के ऊपर नहीं किए, हिसामुद्दीन के ऊपर करवा दिए। दरोगा अजीज खान है, विश्वकर्मा यादव हैं, आफ्ताब एहतसाम हमारे ससुर, इस 5 लोग मिल के ये सब काम कर रहे हैं। तो मेरा पति दूसरी शादी किया है, अब उसको लाना चाहते हैं, हमको तलाक दिलाना चाहते। हमारा एक बच्चा हम लेके कहाँ जाएंगे। थाने वाले को ये बात समझ में नहीं आती है। थाने वाले उल्टे मेरे सास ससुर की सुनवाई मतलब मानते उन्हीं लोग की बात सुनते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता है थाने से। थाने के अफसर भी यही कह रहे हैं कि लाइन की मैं खराब हूँ।
जो आजमगढ़ जिले के दीदारगंज क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात एक दलित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। साथ ही उस दुष्कर्म के बाद उसका चेहरा जला दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएससी मार्टिनगंज में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने पीड़िता को जिला महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ मौके पर पहुंचकर जांच किए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि घटना की सूचना के बाद घटनास्थल का उनके द्वारा भी जायजा लिया गया। साथ ही वहां से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पीड़िता की हालत अभी स्थिर है। पीड़िता द्वारा बयान दिया गया, उसके आधार पर पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियुक्त पीड़िता के भाई का पूर्व से परिचित है। डायल 112 पर आज सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना दीदारगंज अंतर्गत पुष्पनगर नाम की जगह पे एक 20 वर्षीय लड़की के साथ पास के ही रहने वाले डब्बू राजभर पुत्र केदार राजभर उम्र 22 वर्ष ने वह एक अज्ञात व्यक्ति ने रात्रि में बुलाकर पोखरे के पास दुष्कर्म किया व चेहरे को जलाने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज, सीओ फूलपुर, एसपी देहात एवं मेरे द्वारा फील्ड यूनिट के साथ जाकर जानकारी की गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, साक्ष्य संकलन किया गया और पीड़िता के परिजनों से वार्ता की गई। मौके से घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए हैं जिनको विवेचना में शामिल करते हुए आगे की विवेचना की जाएगी। पीड़िता ने अपने बयान में घटना की पुष्टि की है। इनका प्राथमिक बयान वीडियोग्राफी कराते हुए दर्ज कराया गया है। इनकी मेडिकल कंडीशन वर्तमान में स्टेबल है। प्राथमिक उपचार के उपरांत पीड़िता को जिला महिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है। पीड़िता के चेहरे पर ब्लैक इंजरी मार्क्स हैं, जिसके संबंध में डॉक्टर्स का मेडिकल ओपिनियन प्राप्त किया जाएगा। परिजनों से वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ है कि मुख्य अभियुक्त पीड़िता के भाई का पूर्व से परिचित है एवं वर्तमान में घर से फरार है। परिजनों की तहरीर पर थाना दीदारगंज पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस प्रकरण में अभियुक्त व इसके अज्ञात साथी को ट्रेस करने के लिए एसपी देहात के सुपरविजन में सीओ फूलपुर व सीओ लालगंज के साथ 4 टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें सर्विलांस टीम भी इनकी मदद करेगी। अभी तक 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अभियुक्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी व पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। आगे की विवेचना थाना दीदारगंज की पुलिस के द्वारा बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत शीघ्रता के साथ संपादित की जाएगी। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रमुख राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसी कड़ी में सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में 2 मंत्री एक साथ केंद्रीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर निरहुआ के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में खेल व युवा कल्याण विभाग मंत्री व आजमगढ़ चुनाव प्रभारी गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जनपद में होने वाला यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश को संदेश देने वाला है। इस बार आजमगढ़ की जनता परिवारवाद और जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके मोदी और योगी के विकासवाद की ओर कदम बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने पूरी दुनिया में भोजपुरी माटी और भोजपुरी संस्कृति का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है और आजमगढ़ के लोग उनका भरपूर समर्थन और स्नेह दे रहे हैं। जिन लोगों को यह भ्रम है कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है, यह चुनाव उनका भ्रम तोड़ देगा और यह साबित करेगा कि आजमगढ़ की धरती राष्ट्रवादियों विकासवादियों की धरती है। तो वहीं श्रम व सेवा योजन समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है। इस बार लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ की जनता भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा में एक कमल आजमगढ़ से भेजने का कार्य करेगी। हमारा संगठन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। अभी 311 शक्ति केंद्र पर हमारी बैठक पूरी हो चुकी है और जिले का संगठन चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी लोगों की भूमिकाएं तय की जा चुकी हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य में जुटा है। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत नेहरूहाल के सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर को ईवीएम के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई एवं मॉक पोल प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी दी गई। संपूर्ण मतदान प्रक्रिया, मतदान कर्मियों के कार्य, 17 का रजिस्टर, 17 ग भाग 1 ASD वोटर्स अमिट स्याही लगाने के विषय में जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त माइक्रो ऑब्जर्वर को 18 बिंदुओं की रिपोर्ट के विषय में विस्तार से बताया गया।
बिंदुओं में मॉक पोल की प्रक्रिया, मतदान एजेंट्स की उपस्थिति, भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों का अनुपालन, 17A रजिस्टर में निर्वाचकों का विवरण नोट करने की प्रक्रिया, अमिट स्याही लगाने की प्रक्रिया आदि के संबंध में 18 बिंदुओं की रिपोर्ट प्रेक्षक महोदय को मतदान उपरांत जमा करनी है। जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर को सामान्य प्रेक्षक के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करना है। मतदान के बाद माइक्रो ऑब्जर्वर को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदान दिवस की गतिविधियों की सूचना अथवा ब्यौरा प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रानी की सराय थाना पर तैनात उप निरीक्षक जयप्रकाश ओझा अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक से रानी की सराय की तरफ से आ रहा है जिसके पास असलहा मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जयप्रकाश ओझा कोटला बाईपास के पास एक व्यक्ति को बाइक से आते देख उसे रुकने का इशारा किए तो वह बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद एक असलहा व कारतूस बरामद किया। बाइक के कागजात नहीं दिखाने पर उसे सीज कर दिया गया। पकड़ा गया अभियुक्त विवेक सिंह महाराजगंज थाना क्षेत्र के हुसेपुर रामजियावन गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 3 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इसमें सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर निवासी आरिफपुर जियनपुर, फैसल खान निवासी अतरकच्छा, रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू निवासी खर्रा रस्तीपुर शामिल हैं। एसपी ने बताया कि जियनपुर क्षेत्र के आरिफपुर निवासी सूर्य प्रकाश और गल्लर आए दिन मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का अभ्यस्त है। इसके भय व आतंक से इसके द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों की सूचना जनता का कोई भी व्यक्ति थाने में देने का साहस नहीं करता है। खर्रा रस्तीपुर में हरनाथ तिवारी को तार हटाने के लिए 3 मई को सूर्य प्रकाश ने अपने साथियों के साथ जान से मारने की धमकी दी और अपने मोबाइल से कुंटू सिंह से वीडियो कॉल करके बात कराया। इसकी शिकायत हरनाथ ने दूसरे दिन दर्ज कराई थी। कुंटू का दूसरा सहयोगी फैसल खान ने अपने साथियों के साथ मोहम्मद वसीम खान से मारपीट किया, जिसकी शिकायत 2 जनवरी 2020 को की गई। यही नहीं, 10 नवंबर 2020 को फैसल ने अपने सह अभियुक्त के साथ मनरेगा में काम लेने के लिए कुंटू सिंह से फ़ोन कराया था। तीसरा, रवि प्रकाश तिवारी उर्फ पप्पू ने 3 मई 2020 को अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देते हुए कुंटू से वीडियो कॉल करके बात कराई थी। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपित दुस्साहसिक किस्म के हैं। इनके कृत्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुंडा निवारण अधिनियम की कार्रवाई की गई है।